बड़वानी शहर में घटिया और गुणवत्ताहीन सीवरेज कार्य को लेकर जनता का आक्रोश अब चरम पर पहुंच गया है। सड़कों की बदहाली, जगह जगह फैला कीचड़ और निर्माण कार्य में हो रही देरी से आमजन परेशान है। हालात का जायजा लेने आज खुद जनप्रतिनिधि मैदान में उतरे। बड़वानी की नॉर्थ एवेन्यू कॉलोनी और एमजी रोड पर सीवरेज कार्य के चलते हालात बेहद खराब नजर आए। सड़कों पर फैले कीचड़ और अधूरे काम को देखकर लोगों में नाराजगी साफ झलक रही थी। इसी स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष अश्विनी निकू चौहान और भाजपा पार्षदों की टीम मौके पर पहुंची। जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर सीवरेज कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने खराब सड़कों, जल भराव और आवागमन में हो रही कठिनाइयों को लेकर अपनी पीड़ा साझा की। निरीक्षण के दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सीवरेज कंपनी की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्य में सुधार लाया जाए और सड़कों को दुरुस्त कर आमजन को राहत दी जाए। बड़वानी में सीवरेज कार्य को लेकर अब जनप्रतिनिधियों की सख्ती के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। कार्यों को देखा आपने, बहुत सारी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शहरी विकास के लिए कई प्रकार की योजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा भी इस प्रकार से शहर में हमारे सीवरेज लाइन को लेकर सीवरेज 1, 2, 3 फेज का काम चल रहा है, जिसको लेकर मैं आज हमारी नगरपालिका के अध्यक्ष, हमारे पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी, हमारे पार्टी के सभी पार्षदगण, एल्डरमैन और हमारे विभाग के ठेकेदारगण और एक काम करने वाली एजेंसी सभी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। लंबे समय से यहाँ पर काम चल रहा है। जनता की डिमांड थी कि काम अच्छे से होना चाहिए। कई कई जगह पर खोद दिया गया है, काम व्यवस्थित नहीं हो पाया है। इसलिए पूरे अमले को लेकर हम बड़वानी शहर में निकले हुए थे। उनको स्पॉट भी दिखाए हैं, जगह भी दिखाई है और उनको काम करने के निर्देश भी दिए हैं। जो सरकार का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, वो प्रॉपर सीवरेज और पानी के वाटर सप्लाई को लेकर व्यवस्थित काम हो जाए, इसको लेकर हमारी चिंताएं हैं और इसलिए हमने इसको विभाग की बैठक करके उसको निर्देश किए हैं। और मुझे विश्वास है कि हम ठेकेदार के साथ बैठ के जो बड़वानी में लंबे समय से डिमांड थी कि यहाँ पर काफ़ी जगह पर काम खोद दिया गया, काम पूरा नहीं किया गया, तो उससे बातचीत करके जल्दी से जल्दी काम को पूरा करने का पूरा प्रयास ठेकेदार के माध्यम से कराएंगे। क्या पाया गया अभी हम लोगों ने कुछ जगह पर हम लोगों ने देखा है जो मापदंड काम के हैं, उसके मापदंड के कामों में कुछ कमी पाई गई है। उसको काम को ठीक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो काम अभी चल रहे हैं, खुदा के पड़े हुए हैं, उस काम को पहले कंप्लीट करना है और व्यवस्थित कंप्लीट करना है। जो मापदंड दिया गया है उस मापदंड के अनुसार ही उसको सीवरेज की ड्रेनेज लाइन को और चेंबर को बंद करना है। उसके बाद नए काम की शुरुआत करना है। चर्चा में क्या निकल कर आया, कितना परसेंटेज काम हुआ अब तक? ऐसे चर्चा में और उनके काम के अनुसार अभी जो काम हुए 70% के आसपास ये काम हो चुका है। अभी इसके ऊपर जो व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा ढीलापन है, उसको जल्दी कराएंगे तो आने वाले समय में लगता है कि 3-4 महीने में ये 80 से 90% काम पूरा हो जाएगा। जो है वो निरीक्षण करते हैं, समय पर मॉनिटर भी पूरे गाँव में समस्या कोई मॉनिटर नहीं। उस अधिकारी को निर्देश दिए, उसको उसकी शिकायत हमने ऊपर के अधिकारियों से करी है। मेरा नाम स्वप्निल जैन है, मैं श्री राम कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रतिनिधि हूँ। तो यहाँ पे जो बड़वानी सीवरेज प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके लिए जनप्रतिनिधियों एवं माननीय सांसद महोदय द्वारा कुछ चीज़ों पर मैं बताया गया कि कमी है। उसके लिए हमने एक तैयार किया है कि हम वार्ड प्रतिनिधियों के साथ डेली जाएंगे, टीम बनाएंगे, फॉर्म करेंगे और जो भी कुछ कमियाँ लगी हैं उन सबको एक समय सीमा में उसको ख़त्म करके और लोगों के लिए उसको सही करेंगे। कितना परसेंटेज काम हुआ है, किस तरह से मॉनिटरिंग रही है हाल फिलहाल? अभी हमारा 90% काम हो चुका है, फिजिकल प्रोग्रेस। हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। हमारा जो ट्रायल रन है वो 1 जून से चालू हो जाएगा, 30 जून तक ट्रायल रन चलेगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि जितना भी हमारा सीवेज है और जो भी हमारे ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं उसमें सीवेज के जो मापदंड हैं वो पूरे सही तरीके से
प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उसके कंप्लीशन के बाद ही हमें इसका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन रहेगा। सर शहर में जो है सीवरेज के साथ साथ में जो है पेयजल लाइन भी है, तो साथ साथ में चल रही है। इंदौर भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है और यहाँ पे हमने देखा है कि लाइन टूटने के बाद वो पेयजल के लाइन के साथ पानी जा रहा है, लोगों को बीमार होने का भी खतरा बढ़ गया है। अब इसमें थे तो लोगों की जान बच गई, तो बड़ा खतरा है। इसके लिए हम पूरी सावधानी से काम करते हैं कि ये चीज़ ना हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी की जान को कुछ भी तरीके के किसी के हानि हो। एवं जब भी लाइन टूट जाती है, अगर लाइन डालते टाइम, सीवर लाइन डालते टाइम, ना चाहते हुए भी वहाँ पे कनेक्शंस टूट जाते हैं, उनको तुरंत हाल के हाल रिपेयर किया जाता है। अन्यथा अगर कहीं किसी वजह से कुछ लीकेज रह भी जाता है तो उसको सही किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे सर, कार्य की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो पाई ठीक है। अभी जैसा कि माननीय सांसद महोदय एवं सभी टीम के साथ हम 2-3 लोकेशन पर गए हैं, जिनमें लोगों का सवाल था कि मैनहोल में अंदर प्लास्टर नहीं किया जा रहा है, तो वो हमने सबने देखा कि मैनहोल में अंदर प्लास्टर किए जा रहे हैं। एवं कुछ भ्रम है तो वो हम तैयार पूरे क्लियर करने को रेडी हैं। जितने भी जो भी लोगों के क्वेश्चन है वो सारे क्लियर करने को हम तैयार हैं। हेल्पलाइन नंबर लिखाने रहता लोगों को, हेल्पलाइन नंबर 181 जो सीएम हेल्पलाइन है, जितनी भी सीएम हेल्पलाइन हमारे हिस्से की होती हैं वो हम बाकायदा उसको समय सीमा में पूरी करने का प्रयास करते हैं। जैसे लोगों को कोई समस्या और पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था कि नंबर बोर्ड पे नहीं है, जो पहले नंबर लिखे थे कुछ कारणवश अगर वो बंद हो गए, और हमारा एक जो हमारे प्रतिनिधि थे दीपेंद्र, उनकी भी कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो हम करेक्ट करवा रहे हैं और एक नया नंबर जल्दी इशू कराएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।